10th क्लास में जो हमारा चैप्टर 2 है उसका हम रिवीजन कर रहे थे, और रिवीजन में भी हमने जो NCERT के क्वेश्चन हैं वो भी हमने कई बार कर लिए थे। जो हमारा चैप्टर की स्टार्टिंग थी वो हमने पढ़ चुके थे, एक बार रिवीजन भी कर चुके थे। अब जो कुछ क्वेश्चन हमारे पास इनसाइड के हैं या जो अदर क्वेश्चन है इस चैप्टर में, जो भी आपके ऐसे के हिसाब से क्वेश्चन ये गिवन हैं, PA 1 या 2 के हिसाब से क्वेश्चन गिवन है, तो उन्हें और देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें, तो इसमें जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जो इनसाइड एंड टेक्स्ट बुक के उन क्वेश्चन देख रहे हैं, और ये CBSE में आए हुए भी हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान देंगे आप। वाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्राउट नियर ए बार मैग्नेट। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे कि अगर कोई भी आपकी एक कंपास नीडल है, ठीक है, उसे अगर आप एक बार मैग्नेट के कहीं पास रख देते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसका क्या रीज़न है। ठीक है, ये पूछा आपसे, और इस CBSE जो हमारे पास आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में। ठीक, तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारी कोई भी एक कंपास नीडल होती है वो भी अपने आप में एक स्मॉल मैग्नेट है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होगा, जब भी वो एक बार मैग्नेट के संपर्क में आएगी तो उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि जो भी कंपास नीडल है उसमें भी क्या होगा, एक नॉर्थ और साउथ होगा। ठीक है, हमेशा जो कंपास नीडल होती है वो नॉर्थ साउथ में जाकर रुकती है, एक बार मैग्नेट भी। ठीक है, तो कंपास जो नीडल है उसमें क्या होगा, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा, एक वो स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, जिससे कि अगर दो मैग्नेट संपर्क में आएंगी इनमें क्या होगा, इनमें डिफ्लेक्शन आने के चांस रहेंगे पूरे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है इसमें, ड्रा ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी एक बार मैग्नेट है, आपको उसको लाइन खींच के दिखानी, ड्रा करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर आपकी बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट आप इस टाइप से ले सकते हैं, एक नॉर्थ हो सकता है आपका, एक साउथ हो सकता है। नॉर्थ काम करता है प्लस का, साउथ काम करता है माइनस का। प्लस से लाइनें इस टाइप से निकलती हैं, ये क्लोज लूप फॉर्म करती हुई है इस टाइप से। ठीक है, ये इस टाइप से ये निकलेंगी लाइनें, इमेजिनरी लाइनें होती हैं ये। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट भी नहीं करती। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है CBSE में, तो आप याद रखेंगे और इसको बनाकर दिखा सकते हैं। एक बार मैग्नेट बनाएंगे, नॉर्थ और साउथ। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था, ये डिमांड की गई है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, उनमें से कुछ प्रॉपर्टी आप लिखें। तो आप लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स फील्ड लाइन है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने की हैं, ये लिख सकते हैं आप, नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सेकेंडली, जो हमारे पास ये लाइन है ये क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, प्लस से निकलेंगी ये लाइनें, नॉर्थ से और साउथ को जाएंगी तो क्लोज लूप फॉर्म करेंगी। तीसरी, ये इमेजिनरी लाइनें हैं, ये आप लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं आप कि अगर ये लाइनें पास पास हैं, एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आ रही हैं, पास पास आ रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर इनके बीच का गैप ज़्यादा है, ये हमारे पास फार अवे हैं, एक दूसरे से दूर हैं, तो उनमें क्या होगा, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वीक होगा, ये आप लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन 4 है, उसमें पूछा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आपकी, ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्यों, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अगर ये इंटरसेक्ट करने लगेंगी तो क्या होगा, दो डायरेक्शन वहाँ शो होने लगेंगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की दो लाइन या कहते हैं दो डायरेक्शन नहीं होने की हैं, इसलिए क्या होगा, केवल ये इंटरसेक्ट नहीं करने की है, ये आपको याद रखना है। ठीक, क्योंकि अगर एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट खींची जा रही हैं, इसका मीन्स है कि मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, और एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होने का मतलब है कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक ही जगह होगा केवल, तो इसलिए केवल मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इंटरसेक्ट नहीं करने की लाइन नहीं, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से ये आया हुआ है बोर्ड में, इसको आप देखेंगे ध्यान से। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इन ए यूनिफॉर्म, ड्रा ए डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। कोई एक रीजन है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो आप वो लाइनें बनाकर दिखाएं। तो आप बना सकते हैं, सेम गैप पर
आप लाइन बना के दिखा देंगे। यूनिफॉर्म है, इसका मीन्स है सेम डायरेक्शन में है, गैप एक सा हो उनमें, तो वो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दिखा रखी है जो लाइन बन रही है, ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अगर यही डिसबैलेंस होती तो वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता। ठीक, तो कहीं भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म तब होगा जब लाइन एक दूसरे की क्या हो, पैरेलल हो, और क्या हो, एक दूसरे से सेम गैप पर हो, एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, ये शर्त है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, इसी के बाद और क्वेश्चन आए हैं हमारे पास। क्वेश्चन जो हमारे पास 11 है, ये भी CBSE में आया हुआ है। ठीक है, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और ये तो इस साल बोर्ड में भी आया हुआ था, तो इसलिए आप इसे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको याद करने की इसकी, फादर मदर चाइल्ड। मीन्स फादर का मीन्स होता है फोर्स, ठीक है, जो कि थंब शो करेगा, और मदर का मीन्स होता है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मिडिल फिंगर शो करेगी, और जो हमारे पास जो कि फोर फिंगर शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर है वो हमारी करंट को शो करेगी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो थंब का मीन्स फोर्स मीन्स फादर, ठीक है, फोर फिंगर का मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, मीन्स मदर, और जो चाइल्ड है यानी करंट है, पहचान है, CC करंट है, CC चाइल्ड है, तो ये आप याद रखेंगे, वो आपकी मिडिल फिंगर है। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि अगर हम अपने लेफ़्ट हैंड को इस टाइप से स्ट्रेच कर रहे हैं कि थंब और जो आपकी मिडिल फिंगर है, जो आपकी फोर फिंगर है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उनमें अगर थंब हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन को शो करे, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे, तो जो आपकी मिडिल फिंगर होगी वो करंट की डायरेक्शन देगी। तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, 2012 ऐसे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ये क्वेश्चन बोर्ड का आया हुआ है CBSE का। तो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो हमारे पास बेस्ड होती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तो ऐसा कह सकते हैं। ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था, F = BIL sin थीटा, यानी कि जब भी आप किसी कोयल में करंट भेजेंगे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखेंगे, तो क्या होगा, कोयल में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी कोयल। तो इस कंसेप्ट बनी हुई है मोटर। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं। तो ऐसे ही डेली के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं NCERT के, चाहे इंडेक्स इनसाइड के क्वेश्चन हो, वो चाहे मेन एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, चाहे जो अदर ऐसे असाइनमेंट हैं या PA असाइनमेंट है, अब हम उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप इस चैप्टर का रिवीजन करते रहेंगे अपने PA2 के लिए, और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं। जो क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इन जैसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने हैं। अगर आपसे आता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और आसान सा चैप्टर है, तो लॉजिकल चैप्टर है, आसान सा है, ज़्यादा रटना भी नहीं है सब कुछ, तो आप इसका रिवीजन करेंगे।